जो चीफ जस्टिस ने जवाब दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह को, उन्होंने उन्हें एड्रेस किया है माय डियर शाह साहब के तौर पर, और फिर वो कह रहे हैं कि जो भी आप लेटर लिखते हैं या बात करते हैं वो जर्नलिस्ट के पास पहले आ जाती है, तो इसीलिए मैं भी जवाब पब्लिक में ही देने पर मजबूर हुआ हूँ कि जो एतराज़ात उठाए गए हैं वो सबके सामने उनका जवाब आए। इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर के कंडक्ट के हवाले से जो उन्होंने 11 निकात उठाए हैं उसको लेकर मीडिया में ये बात हो रही है कि इस पर तो एक जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई हो सकती है। क्या जस्टिस मुनीब इन एतराज़ात का जवाब देंगे या उनके खिलाफ रेफरेंस जाएगा? ये प्रेडिक्शन तो चाहिए। नहीं, देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने अपना जवाब तो दे दिया। मैंने मंसूर अली शाह साहब का भी ख़त पढ़ा था जी, और इनका भी पढ़ा। इनके ख़त के अंदर बड़ा वज़न है, बड़ी किस्म की इन्होंने बातें की हैं, इसलिए ये अब बात शुरू हो गई है कि ये तो एक रेफरेंस बनता है मुनीब अख्तर साहब के साथ के खिलाफ। मैं नहीं समझता कि वो रास्ता लिया जाएगा। अच्छा, ना, वो रास्ता बड़ा लंबा है, उस रास्ते में बड़ी घसीट है, ये है वो है और गंद है, लड़ाई झगड़े हैं। ठीक, वो नहीं रास्ता लिया जाएगा, उससे पहले मामले तय हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा ये मामला। अच्छा, तो ये जो है ना कि जी अब रेफरेंस के लिए, वो मैंने देखा है एक दो ट्वीट्स आई हैं कि फलाने एडवोकेट जो हैं वो अब एक रेफरेंस फाइल करेंगे वगैरह, और ये एक बेस बन जाएगा एज रेफरेंस। वो कर सकते हैं, शायद कर भी दें, मगर क्या मुनीब अख्तर साहब की छुट्टी उस रेफरेंस के ज़रिए करवाई जाएगी? नो। अच्छा, उससे पहले ही और रास्ते बड़े हैं, इम्पॉसिबल हो जाएगा और वो ये फारग हो जाएंगे सारे। अच्छा, आपने बड़ी मुबहम बात नहीं, कर मैं दी। इसलिए कह रहा हूँ, कहते मुझे अफसोस इस बात का आ रहा है कि हमें यहाँ हम अब पहुँच गए हैं। इस नहज पे नहीं आना चाहिए था कि हम हम इस किस्म की ज़ाती इश्यूज जो हैं वो खड़े होने शुरू हो गए। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ आयशा जी, ये दो जज हैं जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता था। कौन कौन से? एक काजी साहब और एक शाह साहब। अच्छा, मैं दोनों से बड़ा मुतासर था कि कुछ असूल उनके ऊपर खड़े होते हैं। अच्छा, और दे विल नॉट बी प्रेशराइज्ड। मगर काजी साहब भी अंडर प्रेशर, अब कुछ असूल छोड़ दिए उन्होंने, अंडर प्रेशर आ गए हैं। और शाह साहब का भी बिल्कुल वही सिचुएशन है। और इसलिए मेरी अगर आप पूछें तो अब वक्त आ गया, आई थिंक वी नीड, अगर इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट चाहिए आपको तो वी हैव टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट। बिकॉज देखिए, हम ये नहीं चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा बन जाए जो कि हर बात इस्टेब्लिशमेंट की उसके ऊपर मोहर लगाए, या हर बात जो है एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की हर बात के ऊपर मोहर लगाए। ये सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू बी ए बैलेंस, रिस्टोरिंग द बैलेंस, एक्सेसेस को रोकने के लिए। और एक्सेसेस हर पावर सिचुएशन में होते हैं, मगर ये सुप्रीम कोर्ट अब उधर नहीं जा रहा, ये बाय पार्टिजन नहीं रहा, मेरिट के ऊपर चीज़ें नहीं एग्जामिन कर रहे। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो ये सस्टेनेबल नहीं होती। तो मैंने इसीलिए कहा कि अब मैं कुछ और कह दूंगा तो बहुत ही शोर पड़ जाएगा। आई वुड बी सरप्राइज्ड, शॉक्ड, स्टन्ड अगर इफ द थ्री टॉप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑल सर्वाइव। अब ज़्यादा नहीं पूछना आपने मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना काफ़ी है। अभी some of them may think they will survive, some of them may think they will be the next chief justice, some of them they think that मुझे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो थर्ड चीफ जस्टिस बनूंगा and so on. I don't think ये सिचुएशन होगी। I think there will be betrayals, power plays and surprises. इन तीन लफ्ज़ों के साथ आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया मैच को जो अक्टूबर में होने जा रहा है, लेकिन उसमें वाज़े हो जाएगी, पिक्चर वाज़े हो जाएगी। अब 63A पे चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है कि जब भी कमेटी का इजलास होता था तो उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनकी वजह से मसाइल होते थे। 63A को फिक्स कर देना मंडे के लिए ये जाहिर करता है कि वो इन अ वे उसको रिव्यू कर लिया जाएगा। नॉट ओनली रिव्यू कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट के हक में फैसला आएगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद आईनी तरमीम का जो मामला है वो कदरे आसान हो जाएगा हुकूमत के लिए। लेकिन प्रेडिक्शंस ये आ रही हैं कि 30 अक्टूबर तक ये हुकूमत की, मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। PTI के रहनुमा ये कहते हुए पाए जा रहे हैं क्योंकि ये हुकूमत आईनी तरमीम पास नहीं कर सकती। आपके भी यही ख्याल है? नो। अच्छा, ये हुकूमत रहेगी? नहीं, देखिए, हुकूमत रहेगी। अच्छा, बात ये क्यों आ रही हैं ऐसी बातें? हाँ, अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ लिंक करूंगा, कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं, शायद आप उधर जाना चाहेंगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, मगर अभी आप एक नया DG ISI भी अपॉइंट होने जा रहा है। जी, हो गए 30 को बस 4 संभालेंगे, नाम तो आ गया सामने। तो उनकी अपॉइंटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है जी, और उसका तल्लुक भी आपके सवाल के साथ है, क्योंकि
क्या उनके आने के साथ कोई नई पॉलिसीज़ होंगी या पुरानी पॉलिसीज़? हाँ, ये मेरा सवाल था बिल्कुल। तो वो कोई ये नहीं की जा रही थी कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन स्वीप करेगी तो रोकना पड़ जाएगा और हर किस्म के रास्ते आएंगे। तो जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं इन चीज़ों में, वेदर डीलिंग विद द जुडिशरी, whether dealing with the political parties, सब ने they've all failed at one level or another। और बात है रियर गार्ड एक्शन में बचाव हो गया कोई लास्ट मिनट में, मगर बेसिकली जो असेसमेंट थी कि इलेक्शन किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी वो तो गलत निकली ना। फिर इसलिए भाग दौड़ करनी पड़ गई राइट एट द एंड, जिसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस निकल आए, बहुत से इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं एजेंसियों के ऊपर। तो आई वोंट गो देयर, बट दीज आर सीरियस मैटर्स and the new army chief is a very serious man। He's a straight guy, he's a serious man, he's upright, make no mistake about that। तो sooner or later उन्होंने एक्शन लेना ही लेना था। अब लोग परेशान थे कि इतनी एक्शन लिया क्यों नहीं, कोई इलेक्शन को हुए कुछ अरसा हो गया, बट मैंने यही कुछ पेशन गोई की थी। सुनवा दें आप वो सुनवा दें, जब मैंने कहा था कि 3 लोग इधर उधर हो जाएंगे। तो अब जो सूरत हाल है उसमें 3 लोग ही हो रहे हैं ना इधर उधर। एक तो हो रहे, बाकी कहा था वो सुन लेते हैं। एक तो हो गया जी, दूसरे की भी 2 की तो होगी ना जी। एक उधर से इधर आ रहे हैं, एक फारग हो रहे हैं जी जी। तीसरा एक रह गया ना। तो मेरी ये पेशन गोई थी कि तीनों अलविदा काफिला। चले वो लफ्ज इधर उधर नहीं ना करते, आपने क्या सुना दें, बता दें मैंने क्या कहा था। आपने तो कहा था ना वो क्या 2 लोगों की बात, बारासिंगा और लूमड़। हाँ, तो बारासिंगा और लूमड़। हाँ, तो अब अगर बारासिंगा और लूमड़ में से एक इधर उधर हो जाएगा तो ये ऐन मुमकिन है दूसरा भी इधर उधर हो जाए, बिकॉज आफ्टर ऑल बैलेंस रखना है ना, क्योंकि जो नए साहब जो आएंगे वो फिर अपनी टीम लाएंगे ना, तो ये ऐन मुमकिन है कि वहाँ भी कुछ तब्दीली हो जाए। तो मतलब है कि आप समझें कि 3 टॉप पोस्ट इधर उधर होने की तैयारियां शायद हो रही हैं या हो जाएंगी। उसके बाद फिर सियासी मंजरनामा नया प्लान डेवलप होगा ना, क्योंकि ये प्लान जब नए बनते हैं तो फिर नए लोग बनाते हैं। पुराने लोग तो बनाए हुए होते हैं प्लान्स, वो या फेल हो गए होते हैं या कामयाब रहते हैं। अगर कामयाब है तो उनको रखा जाता है, अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर उनको इधर उधर कर दिया जाता है। तो ये जो इलेक्शन हुई है ये कोई खास कामयाब इलेक्शन तो नहीं थी ना। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम देना था, अब वो टाइम शाइम हो गया है। अब कुछ लोगों को इधर उधर करना है, बस लीव इट देयर। जब वो हो जाएगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है, ये सख्ती होने जा रही है और या कोई नया प्लान बन रहा है जो कि तब्दीली और किस्म की होने जा रही है। अभी मैं इसके ऊपर नहीं तबसरा करूँगा, तो फिर हम डिस्कस करेंगे। अभी रहती तब्दीली कोई, आपने ये 24 मई को प्रेडिक्ट किया था, 3 माह के बाद ये चेंज आया, आ गया ना। अब 2 का तो पता चल गया, तीसरा भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा। 3 की बात की थी। अगली बात ये कि अब पॉलिसी कैसे तब्दील होगी। देखिए मैंने हिंट्स तो बता दी है। जो लोग पावर में हैं वो कहते हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल है, इनको टाइट करना है। जी जी। तो जो नए साहब आए हैं, पार्ट ऑफ द जॉब विल बी टू सीज इनिशिएटिव अगेन, वो सारा ख़त्म हो गया ना इनिशिएटिव। वो जो लोग घूमते फिरते थे, जजेस को मिलते थे, सिलसिले सारे फारग हो गए। तो अब एक नया सिलसिला बनाना पड़ेगा कि गेट कंट्रोल ऑफ द जुडिशरी अगेन। अब कामयाब होंगे या नहीं होंगे इज अ सेपरेट मैटर, बट क्योंकि दूसरी साइड बड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है और डिवाइड भी हो चुकी है, इसलिए इट माइट नॉट बी सो डिफिकल्ट।